हाय एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन। हम पीछे डिफरेंशिएशन पढ़ के आए कि डिफरेंशिएशन होता है क्या। हमारे पास हमने किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन और डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, उनके कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, अगर मैं कह देती हूँ लेट एफ ऑफ एक्स कोई भी हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, वो है सी, ठीक है। ये सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड आफ्टर सो। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स सी है, मतलब अगर इसको कह दूं y इज इक्वल टू सी हो गया, तो अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ x नहीं है, तो हम डेरिवेटिव किसका लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ तो डी ओवर डी एक्स सी। अब मैं c का डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो c तो कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पास y है, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ डी ओवर डी एक्स 2, यहाँ पे तो x नहीं है क्योंकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 में देखें x नहीं है, तो इसका अगर मैं x के लिहाज से डेरिवेटिव लेती हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, यहाँ पे उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, a b c या 1 2 3, कुछ भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, तो उसका अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना हो तो वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पावर रूल, आर रूल व्हेन n इज एनी रैशनल नंबर। पावर रूल अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेट हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है, कोई भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस है, मतलब अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू जैसे एक्स पावर एन हो जाए, और एन हमारे पास वेरी कर, एन जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स है, ठीक है, तो एन कुछ भी हो सकता है हमारे पास, -1 2 आफ्टर सोन, कुछ भी हो सकता है एन। अगर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए और उसकी पावर, मतलब जैसे कि एक्स की पावर एन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स रेज टू पावर 2 हो सकता है, एक्स रेज टू पावर 3 हो सकता है, या एक्स रेज टू पावर 3/2 हो सकता है, कुछ भी उसकी पावर हो। तो अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो तो इसका हम डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो फार्मूला होता है जिसको पावर रूल कहा जाता है, डी ओवर डी एक्स एक्स एन। अब ये क्या होता है हमारे पास, इसकी जो पावर है वो पहले और x की पावर में से एक माइनस, मतलब अगर हमारे पास कोई भी आ जाए x की पावर 3/2 हो तो उस पर हम पावर रूल लगा देंगे, वो हमारे पास क्या होता है कि पावर उसकी पहले आ जाती है और पावर जो होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास उस फंक्शन का क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 है, तो अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, डी ओवर डी एक्स। अब हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, x/2। अब इस पर पावर रूल लगाएंगे तो इसकी पावर क्या है, 1/2, पावर पहले और x पावर में से एक माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 x रेज़्ड टू पावर -1/2। इसी तरह कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल हो जिसकी हमारे पास कोई पावर दी हो गई हो, तो उस पर हम क्या लगा सकते हैं, पावर रूल लगाते हैं और उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ सम आर डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। अब सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हो, या हमारे पास कोई दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे। अगर हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एंड जी ऑफ एक्स भी टू फंक्शंस, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको इस तरह फॉर्म में लिखा जाता है, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अब दो फंक्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो प्लस आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब एफ का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जी का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स।
इसको इस तरह की नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट फंक्शंस भी हो सकता है, वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस भी हो सकता है। अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, सी हो गया, और हम हमारे पास हो गया 5 ले लें, ठीक है, और हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या हो गया 2x स्क्वायर। अब ये दो फंक्शन क्या है, आपस में ऐड हो रहे हैं, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखूं डी ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स हमने क्या था हमारे पास 5 और जी ऑफ एक्स क्या था 2x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब डी ओवर डी एक्स 5 का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास डी ओवर डी एक्स 2x का अलग डेरिवेटिव आ जाएगा x के लिहाज से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम पता है, हम ये पढ़ के आए कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। तो यहाँ हमारे पास 5 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास 0 प्लस, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर पे। और x स्क्वायर अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल हो तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि हम पावर पहले पावर रूल लगा देते हैं, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस, तो इसकी क्या हो जाएगा 0 प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा 2, इसकी पावर क्या है x स्क्वायर की पावर 2 और पावर में से 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जार 4x, ठीक है। इसका अब हमारे पास आंसर क्या आ गया कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, जैसे कि ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे थे ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सिंपल इसका डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट रूल। मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब कि हमारे पास अगर कोई दो फंक्शन है वो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जा सकता है और क्या कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई रहे हैं, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देन उनका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये दो फंक्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव किस तरह आ जाएगा, पहले डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई होगा और सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आएगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन वैसे ही प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब कहा जाए तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया तो दूसरा फंक्शन वैसे ही, अब फर्स्ट फंक्शन का तो डेरिवेटिव हो गया था, वो फंक्शन अब क्या आएगा हमारे पास वैसे ही आएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया था तो अब हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई भी दो फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास है x 3/2 डॉट x स्क्वायर, अब ये दो 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारे पास ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन वैसे ही 2x स्क्वायर वैसे प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तब अगर नेक्स्ट हम डेरिवेटिव लेंगे सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ क्या है डेरिवेटिव ऑफ पावर, अब यहाँ पे पोलिनोमियल है उसकी पावर है, तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारे पास पावर रूल, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1 डॉट 2x स्क्वायर प्लस x 3/2, इसी तरह 2x पे आएगा पावर रूल लगेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये है कांस्टेंट है और पावर पहले और पावर में से 1 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा 3x 1/2 डॉट x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4x 3/2 x। अब ये दोनों सेम बेसिस सेम है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 3x raised to power 5/2 प्लस x 5/2।
तो इस तरह हम डिफरेंट कोई और भी हमारे पास, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन थे, अगर हमारे पास कोई और भी फंक्शंस आ जाएं और वो आपस में क्या हो रहे हो, हमारे पास ऐड हो रहे हो, तो हम मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उस पर प्रोडक्ट रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। वो क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट, मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास दो फंक्शन जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हो, तो तब हम उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, ओवर जी ऑफ एक्स का हमारे पास क्या आ जाता है, स्केयर, जी ऑफ एक्स वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कोई भी फंक्शन है जैसे कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x5 प्लस 2। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स, मतलब दो फंक्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे, हम क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। वो क्या होता है, डी ओवर डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x5 प्लस 2। सबसे पहले क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स का क्या होता है हमारे पास, ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जी ऑफ एक्स वैसे ही x स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स वैसे ही जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जी ऑफ एक्स क्या x5 प्लस 2। नेक्स्ट हम इनके डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ओवर x5 प्लस 2 होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। ये तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव नहीं है तो ये वैसे ही आ गया x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, दो फंक्शन यहाँ पे देखें ऐड हो रहे हैं, ये एक फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, और ये क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम पीछे सम ऑफ डेरिवेटिव वाला फार्मूला पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंदर देखें x स्क्वायर है, पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पावर रूल। तो पावर वाले पावर में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और आगे हमारे पास क्या है, जब डी ओवर डी एक्स 1 के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही। अब जब हम इसके, अब यहाँ पे भी ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। जब फर्स्ट हम डी ओवर डी एक्स x5 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले और पावर में से एक माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x रेज़्ड टू पावर 4, और 2 हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। बाकी नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 अंदर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस 8x माइनस ये हमारे पास क्या 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, 10x, और ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इसी तरह हमारे पास 5x रेज़्ड टू पावर 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x5 रेज़्ड टू पावर 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास कोई भी डिफरेंट फंक्शन हो, आपको कोई भी डिफरेंट फंक्शंस दिए जा सकते हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो आप सिंपल उस पर क्या क्वोशिएंट रूल लगा के आप इजीली उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं।